Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is sex discrimination in honeybee. Sex discrimination in honeybee, and we are going to learn about this mechanism that is called as haploid-diploid mechanism of sex discrimination. This video is going to be very important. Watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक डिस्कशन है हनीबी के अंदर सेक्स डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। जो कि इसका मैकेनिज्म हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म होता है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। माय नेम इज़ दीपक लाठरा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ स्टार्ट द वीडियो। हमारा टॉपिक है बेटा सेक्स डिस्क्रिमिनेशन इन हनीबी। हनीबी में कैसे पता लगता है कि मेल हनीबी है या फीमेल हनीबी है। इसके मैकेनिज्म को हम बोलते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म बोलते हैं, या इसको शॉर्ट में हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिस्क्रिमिनेशन मेथड भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है, हनीबी के अंदर कौन सा मैकेनिज्म यूज़ होता है सेक्स डिस्क्रिमिनेशन के लिए, दैट इज़ हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म या हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिस्क्रिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज़ होता है। तो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन किससे होता है, डिटरमाइन होता है नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कितने। अगर यहाँ पे सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जो है एक हुआ तो अलग बनेगा, क्रोमोसोम के सेट दो हुए तो ऑर्गेनिज्म अलग टाइप का बनेगा। देखो अगर डिप्लॉइड होता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसको हम 2n से लिख सकते हैं बेटा। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम n + n तो क्या हो जाएगा 2n। ये क्या बनेगी, फीमेल हनीबी बनेगी। अगर ये सिर्फ हैप्लॉइड रह गया सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम रहा तो क्या बनेगा, मेल हनीबी बनेगा बेटा। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, मेल में 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है और फीमेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और मैं आपको यहाँ पे n की वैल्यू बता देता हूँ, n की वैल्यू कितनी है 16 है, और 2n की वैल्यू कितनी है बेटा 32। कितनी है 32, आपको याद रखने हैं। तो क्रोमोसोम नंबर भी हो सकता है यहाँ पूछ लिया जाए, तो n क्या होगा =16 और 2n क्या होगा 32 के बराबर। लेकिन आपको प्लॉइडी या सेट ऑफ क्रोमोसोम बता दिया जाए तो क्या बता देंगे आप, सेक्स ऑफ हनीबी। अगर यहाँ पे 1 सेट है तो क्या बनेगा, मेल हनीबी, और 2 सेट या 2 डिप्लॉइड हो गया तो क्या बन जाएगा, फीमेल। देखो अब हमने एग्जाम्पल लेके समझते हैं, यहाँ पे प्रॉपरली फ्लो चार्ट बना के हमने समझा है, ये फीमेल है ये मेल है। फीमेल कब बनेगी, जब 2n होगा डिप्लॉइड होगा, ठीक है। मेल कब बनेगा, जब हैप्लॉइड होगा, 1 सेट होगा। अगर मेल को गैमेट बनाने हैं तो ये किस से बनाएगा, कौन से टाइप का डिवीजन करेगा, माइटोसिस। कौन सा करेगा, माइटोसिस, क्योंकि गैमेट मियोसिस से बने तो हाफ हो जाएगा नंबर, जबकि n/2 तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, इसलिए ये किससे बनाएगा, माइटोसिस से। तो मेल गैमेट किससे बनाते हैं, मेल हनीबी जिनको हम ड्रोन बोलते हैं, किससे बनाते हैं, माइटोसिस से। फीमेल हनीबी किससे बना सकती है, मियोसिस से, क्योंकि ये 2n से क्या बना सकती है, n वाले गैमेट। तो फीमेल में ये देखो डिफरेंस आ गया, मेल में माइटोसिस से बनते हैं गैमेट्स और फीमेल में किससे बनते हैं, मियोसिस से। तो डिवीज़न अलग हो गया। अब इसमें से मान लो इस फीमेल का एक गैमेट जो है वो फर्टिलाइज़ करने के लिए मेल गैमेट के साथ जो है फर्टिलाइज़ किया। अगर फर्टिलाइज़ किया तो क्या बनेगा, ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट या 2n बन जाएगा, और 2n बनेगा तो क्या हो जाएगा, फीमेल जाइगोट बन जाएगा। फीमेल जाइगोट बनेगा, 2n बनते हैं क्योंकि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम आगे, तो ये फीमेल बन जाएगा। फिर इसका डिसीजन होता है बेटा यहाँ पे फीड, अगर फीमेल को फीड करवाया जाए अलग अलग सोर्स के ऊपर, जैसे रॉयल जेली पे फीड करवाया तो ये फीमेल बनेगी क्वीन, जो कि कैसी होती है, फर्टाइल हनीबी। कैसी होती है, फर्टाइल हनीबी, जो कि ये वाली थी जो गैमेट बना सकती है। अगर इसको फीड करवाया गया बेटा बी ब्रेड के ऊपर तो ये क्या बनेगी, वर्कर, जो क्या होती है, स्टेराइल फीमेल। कैसी होती है, स्टेराइल फीमेल, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। केवल क्वीन हनीबी जो है, जो कि फर्टाइल होती है, यही पार्टिसिपेट करती है। तो ये वाली कौन सी थी, क्वीन थी, ठीक है। और स्टेराइल जो है वो वर्कर कहलाती है। अब देखो दूसरा गैमेट था, सेकंड गैमेट जो था, अगर ये गैमेट जो है फर्टिलाइजेशन में टेक पार्ट ना करे और डायरेक्टली डेवलप होना शुरू हो जाए हनीबी में, तो ये क्या कहलाएगा, मेल हनीबी, या जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रोन। क्या बोलते हैं, ड्रोन। क्या बोलते हैं, ड्रोन या मेल हनीबी। तो यहाँ पे फीमेल से क्या बन जाएगा बेटा, फीमेल से जो है, फीमेल से फीमेल बन सकती है क्योंकि इसका गैमेट और मेल के साथ फ्यूज़ किया तो ये फीमेल बना लेगा। इसी फीमेल से क्या बन रहे हैं बेटा, मेल बन रहे हैं। तो इसलिए जो ये मेल बना, ये किससे बना बेटा, मदर से बना है, इसका कोई भी फादर नहीं है, क्योंकि ये किससे बना, इस फीमेल से बना है, और इस फीमेल के गैमेट से क्या बन गया, ड्रोन या मेल, तो इसका कोई भी फादर नहीं होता है। अब देखो दूसरा,
जब मेल जो है वो क्या करता है, वो फीमेल बनाता है, क्योंकि मेल का गैमेट गया, फर्टिलाइज हुआ, फीमेल गैमेट के साथ क्या बन गया, फीमेल। तो इसलिए इनके सन भी नहीं हो सकते कभी भी। यही बातें तो एनसीईआरटी में बताई हैं। मेल डू नॉट हैव फादर्स, किससे बनेंगे, फीमेल से बने हैं। तो कैन नॉट हैव सन, ये सन नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये फर्टिलाइज भी किया है तो किसके साथ करेगा, फीमेल गैमेट, और क्या बनाएगा, डॉटर बनाएगा, फीमेल बनाएगा। तो ये कभी भी इसके सन नहीं हो सकते हैं। या फिर कैन हैव ग्रैंड फादर, हाँ ये कह सकते हैं। ग्रैंड फादर कैसे, जैसे मान लो ये क्वीन है जो अब बनी है, अगर ये इससे एन गैमेट जो है मेल में डेवलप या ड्रोन बन जाए, तो इसका जो है ग्रैंड फादर कौन होगा, ये क्वीन का जो है सन है, और इसका जो है इस फीमेल का फादर कौन था, ये वाला। तो ये क्या हो जाएंगे, इसका जो ड्रोन बना है ये इस मेल के क्या हो जाएंगे, ग्रैंड सन हो जाएंगे। ठीक है, और ये मेल क्या हो जाएगा, ग्रैंड फादर हो जाएगा। तो मेल कैन हैव ग्रैंड फादर, कैन हैव ग्रैंड सन्स, बट दे डू नॉट हैव फादर्स एंड कैन नॉट हैव सन्स। तो इसलिए इसमें बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है जो फीमेल है उससे मेल बनता है, ड्रोन बनता है। लेकिन अगर इस ड्रोन ने या इसने पार्टिसिपेट किया फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो ये डॉटर बनाएगा फीमेल, जो कि अगर फर्टाइल बनी तो इससे जो है फिर से म्यूसिस करके ये हैप्लॉइड बनाएगा, जो कि क्या बन सकते हैं, ड्रोन बन सकते हैं। तो आप कह सकते हैं इस फादर के डॉटर भी डॉटर के ये सन हुआ, तो क्या हो गया, ग्रैंड सन हो गया, और ये क्या हो गया, ग्रैंड फादर। तो ये इसमें बताया गया है बेटा। तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है एनबी में, सेक्स डिटरमिनेशन दैट इज हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म। तो सेट ऑफ क्रोमोसोम से डिसाइड होता है, अगर 2 सेट आए तो फीमेल बनेगी, 1 सेट आया तो मेल बनेगा। और कैसे हमने यहाँ पे इसको समझ लिया है, एन नंबर हमारा 16 होता है, 2 हमारा 32 होता है। देखो हमने मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन पढ़े थे, हमने यहाँ पे 3 टाइप के थे फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे, प्रोगैमिक, सिनगैमिक, एपिगैमिक। देखो यहाँ पे प्रोगैमिक किससे बनता है, ड्रोन हनीबी जो है वो फर्टिलाइज होने से पहले डिसाइड हो गया। एपिगैमिक आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिसाइड हुआ कि वो वर्कर बनेगी या जो है फर्टाइल या क्वीन बनेगी, ये डिसाइड होगा। तो यहाँ पे देखो यही तो दोनों एग्जाम्पल जो है यहाँ पे समझ सकते हैं हम इजीली। यहाँ पे ड्रोन जो बना है ये बिफोर फर्टिलाइजेशन डिसाइड हो गया, प्रोगैमिक कहलाएगा, क्योंकि ये अगर हैप्लॉइड बन गया और ऑर्गेनिज्म में डेवलप हुआ एनबी में, तो कैसा बनेगा, मेल या ड्रोन। अगर क्या हुआ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ और उसके बाद एपिगैमिक हो रहा है, तो ये डिसाइड होता है फीड ऑन, रॉयल जेली पे फीड हुआ तो क्या बन जाएगी, फर्टाइल या क्वीन बन जाएगी। अगर हनी बी ब्रेड पे फीड किया तो वर्कर या स्टेराइल बन जाएगी। तो बेटा इसको हम बोलेंगे एपिगैमिक। तो ये बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे प्रोगैमिक का भी, जो मेल बनता है, और जो फीमेल बनती है वो किसका एग्जाम्पल है, फर्टाइल बनेगी या स्टेराइल बनेगी, वो एपिगैमिक का एग्जाम्पल है। तो मुझे उम्मीद है जितनी बातें हमने यहाँ पे समझी हैं, एग्ज़ाम में अगर आएंगी तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। इस पर बेस्ट प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस की, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है, आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।